साथियों नमस्कार। पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित रोजगार संबंधी जो भी सूचनाएं हैं, वह मैं आप सब तक पहुंचाने की इस वीडियो में शुरुआत करूं, उससे पहले आप सब से आग्रह है कि जिस प्रकार से आप सबका सहयोग हमें इस यूट्यूब चैनल के पर मिल रहा है, आप सब उसी प्रकार से अपना सहयोग हमें प्रदान करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला होता है। आइए देखते हैं आज के समाचार पत्रों में रोजगार संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, वो प्रमुखता क्या है। कह रहे हैं कि जो एलटी ग्रेड के जो जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय की परीक्षाएं हुई थी, उसके आंसर की जारी हो गए हैं। कह रहे हैं सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एलटी ग्रेड प्रारंभिक परीक्षा 2025 के तहत जीव विज्ञान और अंग्रेजी की विषय की परीक्षा संबंधित प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी कर दी है। जीव विज्ञान की परीक्षा 17 जनवरी और अंग्रेजी विषय की परीक्षा 18 जनवरी को हुई थी। यह 3 फरवरी तक देखा जा सकता है। इसमें यदि किसी प्रश्न को लेकर के आपको आपत्ति है, तो वो आपत्ति आप प्रामाणिक स्रोतों के माध्यम से आप दे सकते हैं। एथेंटिक बुक की उसमें रेफरेंस डाल करके आप उसमें आपत्ति लगा सकते हैं। और उसके लिए कह रहे हैं आयोग को 3 फरवरी के शाम 5 बजे तक डाक या आयोग के काउंटर पर आपको जमा करना आवश्यक है। ठीक है, अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है, एलटी ग्रेड की जो 2018 की भर्ती थी, उसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार की शिकायत थी, जिसको सीबीआई जांच के लिए मांग हो रही थी। अब उसको लेकर के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कह रहे हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। यह याचिका कोलकाता निवासी अशोक चौधरी ने दाखिल की है। उनका कहना है कि प्रकरण की जांच सीबीआई एसआईटी से कराई जाए। जांच पूरी होने तक ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे पर अंतिम निर्णय पर रोक लगाई जाए। वाराणसी में पेपर लीक की शिकायत भारी पैमाने पर हुई थी। याची ने एसटीएफ लखनऊ से इसकी शिकायत भी की थी। जो अगली सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना है, वो है कि अब जो संस्कृत माध्यम से भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो संस्कृत विद्यालयों से है पढ़े हुए हैं, वो भी अब जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। करें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से संबद्ध कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अब महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद संस्कृत बोर्ड से पढ़े छात्र भी प्रवेश पा सकेंगे। इस बोर्ड को नियमित स्कूल बोर्ड मान्यता मिल गई है। बोर्ड की कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाएं देश के अन्य केंद्रीय और राज्य बोर्डों के समकक्ष मानी जाएंगी। महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान ने अपने नियमों में इस तहत जो है स्कूल और साक्षरता विभाग के एनसीईआरटी से परामर्श के बाद बोर्ड की उपाधियों और वैधानिक आवश्यकताओं पर सहमति दी है। ठीक है, अपने नियम इस प्रकार का गठन किया है कि अब ये भी बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सकेंगे, पढ़ सकेंगे। जो अगली महत्वपूर्ण सूचना है कि यूजीसी शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी जो है कला में नई योग्यता पर फाइन आर्ट्स अभ्यर्थियों ने मांगी भर्ती। कह रहे हैं कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती जो है के लिए जो है उन्होंने कहा कि हमें बीएफए फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स अथवा ड्राइविंग एंड पेंटिंग विषय से स्नातक की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किए जाने के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्णय के संबंध में भी आवाज उठी है। फाइन आर्ट्स एवं ड्राइंग एंड पेंटिंग से अध्ययनरत छात्रों प्रतियोगियों ने कहा कि नई अर्हता के आधार पर भर्ती प्रक्रिया कराई जाए, न कि इंटरमीडिएट स्तर की प्राविधिक कला की पुरानी अर्हता के आधार पर। इस संबंध में प्रतियोगियों ने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र तिवारी को बुधवार को ज्ञापन दिया। प्रतियोगियों ने बताया कि बीते वर्षों में कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से प्राविधिक कला कक्षा 12 स्तर के आधार पर बिना विधिवत कला शिक्षा प्राप्त किए नियमों की कमजोरियों का लाभ उठाकर कला शिक्षक नियुक्त हो जाते हैं। आरोप लगाया है कि कुछ लोग पुराने प्राविधानों को पुनः लागू करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि प्राविधिक कला के छात्रों को टीजीटी कला भर्ती से में शामिल किया जा सके। बीएफए विषय के प्रतियोगी राहुल कुमार प्रजापति, विमल कुमार में कुछ ऐसे छात्र थे जिन्होंने ज्ञापन दिया। साथ ही बात तो व्यवहारिक रूप से ये भी है कि कुछ ऐसे भी आर्ट विषय में, कला विषय में चयनित हो जाते हैं जिन्होंने ड्राइंग वगैरह स्कूल में जब जाते हैं तो उन्हें आता ही नहीं, फिर वो गणित पढ़ाने लगते हैं, मैथ पढ़ाने लगते हैं, उसी कला का एक अंग पार्ट होता है कला विषय का। तो ये भी बड़ी जो है खामी है। तो जिसका जो चयन हो उस योग्य होना भी चाहिए, उसको काम भी करना आना चाहिए। कह रहे हैं कि टीजीटी रिक्ति का अधियाचन नहीं तो तदर्थ प्रोन्नत प्रधानों का वेतनमान नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि जो स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद हैं उसको जो है जब अधियाचन मांगा जाता है उसमें छिपा लेते हैं और बाद में प्रमोटी जो है एक्टिंग प्रिंसिपल उस पर काम करते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जब उसको छिपाते हैं तो और उसमें एक्टिंग प्रिंसिपल होता है, अधियाचन में आप छिपा लेते हैं तो आपको वेतन नहीं मिलेगा। कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा यदि वृत्ति के अधियाचन की सूचना नहीं दी गई और पद 2 माह तक खाली नहीं रहा फिर भी नियुक्ति की गई तो ऐसे तदर्थ प्रिंसिपल व हेडमास्टर को उस पद का वेतन नहीं मिलेगा। हालांकि यदि वेतन दे दिया गया है तो उसकी वसूली नहीं
नहीं की जाएगी, लेकिन आगे से वेतन नहीं दिया जाएगा। ये बहुत ही कठोर डायरेक्शन है हाई कोर्ट का, बिल्कुल वाजिब है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि इसी लूप होल को बना करके एडेड विद्यालयों में देख रहा हूँ लंबे पैमाने पे एक्टिंग प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, जो अधियाचन में पदों को छिपाते हैं, मिलीभगत कर लेते हैं, भेजते ही नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक ऐसे मामलों में जांच कर 4 सप्ताह में कार्रवाई करें। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने बुलंदशहर की समिता तथा 10 अन्य याचिकाओं पर शामिल 19 याचिकागण की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया हुआ है। तो साथियों, ये रही आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचना। कुछ और सूचनाएं हैं, जैसे एक महत्वपूर्ण सूचना है, यूजीसी के नियम पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। यूजीसी का जो समता का नियम है विश्वविद्यालय उच्च संस्थानों में, उसको लेकर के यूजीसी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी गई थी, उसको लेकर के आज सुनवाई है। शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोया माल्या बागची की पीठ 29 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करेगी। इससे पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है, जिसमें हाल ही में अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों को चुनौती दी गई थी। तो साथियों, इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना है, जो 29,000 विज्ञान और गणित के शिक्षकों की काउंसलिंग है, उनको आज अंतिम काउंसलिंग करने का अंतिम मौका है। साथियों, ये रही आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।